डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है। इस नेटवर्क का हमें जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है। तो इस नेटवर्क की खासियत क्या है? इस नेटवर्क में एक डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट किया गया है और हमें जेड पैरामीटर्स पता करना है। तो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें जेड पैरामीटर्स पता करना है तो वही दो स्टेप्स हैं। एक बार I2 विल बी इक्वल टू 0 और एक बार I1 को 0 करेंगे। तो पहला स्टेप करते हैं, I2 को 0 करते हैं और सर्किट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर I2 को 0 किया है और एक V1 वोल्ट का सप्लाई इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया है जो I1 करंट इनपुट करंट इंजेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर रिलेशंस पता करने हैं V1 और I1 के बीच, और दूसरा रिलेशन पता करना है V2 और I1 के बीच। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। हम लोगों का काम क्या है? टारगेट, सबसे पहले जो डिपेंडेंट सोर्स दिया होता है सर्किट में, उस डिपेंडेंट सोर्स का कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है 4 × I1, और देखा जाए तो डिपेंडेंट सोर्स के बॉक्स के अंदर माइनस प्लस का साइन है। इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। इट मीन्स द डिपेंडेंट सोर्स इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो हमें इसका कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है। तो क्या स्टेप है इसके लिए? विल हैव टू लुक एट द ब्रांच ऑन विच द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स। तो यहाँ पर देखें तो ये इनपुट करंट I1 पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग इनपुट करंट I1 का इक्वेशन लिखेंगे। तो इनपुट करंट I1 का इक्वेशन लिखने के लिए हम देख रहे हैं कि नोड A का पोटेंशियल हमें पता नहीं है। उस पोटेंशियल को हम लोग VA एज्यूम कर लेते हैं। तो जब I1 की वैल्यू लिखें तो I1 विल बी इक्वल टू V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय 5। अब हमें VA को किसी ना किसी तरह से V1 या I1 के टर्म में रिप्लेस करना है। तो हम लोग देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि VA पोटेंशियल के बाद एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल 4 × I1 वोल्ट है, और इसके बाद हमें सेकेंडरी टर्मिनल के अक्रॉस V2 पोटेंशियल है। तो हमें VA और V2 में अगर रिलेशन पता करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस बैटरी के साथ VA के साथ 4 I1 वोल्ट का एक बैटरी ऐड किया गया है, और ये दोनों मिलाकर वोल्टेज टर्मिनल के अक्रॉस दे रहा है V2। दैट मीन्स V2 विल बी इक्वल टू VA प्लस 4 I1। या दूसरे तरीके से अगर देखें तो VA, चूंकि यहाँ पर क्या है, VA को अगर की बात करें तो VA बेसिकली 20 ओम शंट रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है। तो अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस VA माइनस 4 I1 प्लस V2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी गेट VA इक्वल टू V2 माइनस 4 I1। तो हमें VA इक्वल टू V2 माइनस 4 I1 मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जब VA की जगह हम V2 माइनस 4 I1 पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, 5 I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस 4 I1। फ्रॉम हियर वी गेट I1 इक्वल टू V1 माइनस V2। यहाँ से हमें मिल रहा है I1 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो हमें रिलेशन पता चल गया है करंट का दोनों वोल्टेज के बीच में। अब हम लोग कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस की तरफ। तो लूप 1 में अगर बात करें तो लूप 1 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर लिखा जा सकता है माइनस V1 प्लस 5 × I1 प्लस 20 × I1 इक्वल टू 0। तो यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, और यहाँ से हमें मिल रहा है Z11 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1 एंड इट इज इक्वल टू 25 ओम। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ Z11। नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन मिला है I1 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो हमें अगला क्या पता करना है? V2 और I1 के बीच रिलेशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे? V1 को किसी न किसी तरह से या तो V2 या I1 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो Z11 के कैलकुलेशन में V1 इक्वल टू 25 × I1 रिलेशन मिला था, उस रिलेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस रिलेशन को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है Z21 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय I1 एंड दिस इज इक्वल टू 24 ओम। तो यहाँ पर Z11 और Z21 का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द 2 Z पैरामीटर्स। दैट मीन्स वी विल गो टू केस 2 एंड केस 2 विल बी
विल मेक I1 इक्वल टू 0। यानी इस बार हम लोग प्राइमरी सर्किट को ओपन कर दिए हैं, प्राइमरी पोर्ट को ओपन कर दिए हैं और सेकेंडरी साइड में एक बैटरी को कनेक्ट किए हैं। तो हम लोग जब प्राइमरी साइड में पोर्ट को ओपन कर रहे हैं तो I1 इक्वल टू 0। I1 0 का मतलब है द डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड हियर इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 इंटू I1, सो 4 I1 इट मीन्स इट विल बिकम इक्वल टू 0। और डिपेंडेंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब चूंकि एक वोल्टेज सोर्स है and if voltage is equal to 0 it means this dependent source can be replaced by short circuit. So here I have replaced the dependent source by short circuit. Now we have to calculate rest of the two parameters. तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखिए कि I1 इक्वल टू 0 है ऑलरेडी, और दूसरी बात अगर इसे शॉर्ट में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एक टी नेटवर्क बना हुआ है। इस टी नेटवर्क से हमें दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। इन दोनों पैरामीटर्स को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और इससे हमारा टी नेटवर्क का कंसेप्ट एक बार पुनः रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए जब I1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें Z12 और Z22 कैलकुलेट करना होगा। तो जब Z22 की बात करें तो Z22 क्या होगा? सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेज, यानी 10 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस का सम ही Z22 होगा। तो ये 30 ओम हो जाएगा Z22। और दूसरा कैलकुलेट करना है हमें Z12। तो Z12 बेसिकली क्या होगा? जो शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस है 20 ओम, यही Z12 हो जाएगा। सो वी गॉट ऑल द 4 Z पैरामीटर्स हियर 25, 20, 24 एंड 30 ओम। तो इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन रहा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया गया है। इस टू पोर्ट नेटवर्क का Z पैरामीटर दिया गया है। Z पैरामीटर इज इक्वल टू Z11, Z12, Z21 एंड Z22। और हम लोग देख रहे हैं कि इस टू पोर्ट नेटवर्क में एक्सटर्नली इनपुट साइड में एक इम्पीडेंस ZS कनेक्ट किया गया है और एक वोल्टेज सोर्स VS कनेक्ट किया गया है। और रिमेंबर, याद रखिए कि Z पैरामीटर ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन हियर। इसका मतलब जो Z पैरामीटर है, जो Z11, Z12 ये सारे दिए गए हैं, वो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज शो किए गए हैं V1, I1, V2, I2। तो इनके बीच के रिलेशंस Z पैरामीटर दिए गए हैं, ना कि VS को ये रिलेट कर रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड थेवेनिन वोल्टेज VTH ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क सीन फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। यानी कि हमें थेवेनिन वोल्टेज पता करना है कहाँ से? जो कि आउटपुट टर्मिनल से हमें मिले। आउटपुट टर्मिनल से थेवेनिन वोल्टेज मिलने का मतलब क्या है कि I2 को 0 कर देंगे और वहाँ से जो हमें V2 का वैल्यू मिलेगा वो होगा थेवेनिन वोल्टेज। और किसके टर्म में पता करना है? इन टर्म्स ऑफ VS। यहाँ पर इनपुट में VS वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, यानी VS एक आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है और यहाँ से इम्पीडेंस है और एक टू पोर्ट नेटवर्क है। तो हमें यहाँ पर जो V2 मिलेगा I2 इक्वल टू 0 करके, वो V2 हमें मिलेगा, दैट विल द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज लुकिंग फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल। दूसरा पता करना है थेवेनिन इम्पीडेंस ZTH सीन फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल। तो हम देखते हैं थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टर्मिनल से, उस समय इस VS को शॉर्ट कर देंगे और फिर हम V2 बाय I2 यानी एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, DC बैटरी V2 वोल्ट का, और V2 बाय I2 जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल द वैल्यू ऑफ ZTH। तो हम लोग पहले थेवेनिन वोल्टेज VTH कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग रिलेशंस लिखते हैं V1 और V2 का, जो कि Z पैरामीटर्स का रिलेशन है। दैट विल बी सिंपली V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 एंड V2 विल बी इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ये दोनों इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं जो हमारा वोल्टेज सोर्स दिया गया है VS, इस वोल्टेज सोर्स VS और V1 में क्या रिलेशन है। हम देख रहे हैं कि VS वोल्टेज सोर्स है, इसके बाद एक इम्पीडेंस ड्रॉप हो रहा है, उस इम्पीडेंस ड्रॉप का वैल्यू क्या है? I1 इंटू ZS। तो VS वोल्टेज सोर्स में इम्पीडेंस ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा V1, उस V1 वोल्टेज का वैल्यू होगा VS माइनस I1 इंटू ZS। तो यहाँ पर लिखे हैं V1 इक्वल टू VS माइनस I1 ZS। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इस इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है VS माइनस I1 इंटू ZS, इट इज इक्वल टू Z11 इंटू I1
प्लस Z12 इंटू I2। तो यहाँ से Vs का वैल्यू अगर देखें तो वी आर गेटिंग Vs इक्वल टू Z11 प्लस Zs इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। अब हमें कैलकुलेट करना है VTh, तो थेवेनिन्स वोल्टेज इसका मतलब V2 हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा सेकेंडरी टर्मिनल को, जो थेवेनिन्स वोल्टेज का स्टेप्स होता है। तो हम लोग लोड को ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब I2 विल बी इक्वल टू 0। तो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 एंड 3, जो ये अभी एक नया इक्वेशन 3 बना था। तो 2 और 3 में इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर रहे हैं, जब इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है कि Vs इक्वल टू Z11 प्लस Zs इंटू I1 और प्लस I2 का टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल रहा है I1 इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs। और दूसरा जो हमें मिलेगा इक्वेशन 2 में जब हम I2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 4 में जो I1 मिला है उस I1 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब हम I1 को पुट करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता करना है V2 इन टर्म्स ऑफ Vs, तो हम लोग यहाँ पर मिला है V2 इन टर्म्स ऑफ I1। तो जब हमें पता है कि I1 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज Vs डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V2 विल बी इक्वल टू Z21 इंटू Vs डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs। तो यही हमारा क्या हुआ, थेवेनिन्स वोल्टेज का वैल्यू हुआ VTh इक्वल टू V2 एंड इट इज इक्वल टू Z21 डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs इंटू Vs। तो ये रहा हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज का कैलकुलेशन। दूसरा हमें कैलकुलेशन करना है थेवेनिन्स इम्पीडेंस का। तो जब थेवेनिन्स इम्पीडेंस का हम कैलकुलेशन करेंगे तो थेवेनिन्स इम्पीडेंस का कैलकुलेशन के लिए बेसिकली हमें एक बैटरी डीसी बैटरी कनेक्ट करना है आउटपुट टर्मिनल पर, और वहां से जो करंट इंजेक्ट हो रहा है तो V2 बाय I2 विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स इम्पीडेंस। और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को हम लोग 0 कर देंगे, दैट मीन्स Vs विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड इन कैलकुलेटिंग थेवेनिन्स इम्पीडेंस। तो हम लोग जब Vs को 0 कर देंगे, तो Vs को 0 कर देंगे तो उससे पहले जो हमें एक इक्वेशन मिला था Vs का, उस इक्वेशन को अगर हम फिर से लिखें इक्वेशन 3 को, तो Vs इज इक्वल टू Z11 प्लस Zs इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। सो हियर वी विल पुट Vs इक्वल टू 0। व्हेन वी पुट Vs इक्वल टू 0 वी गेट फ्रॉम हियर वी गेट I1 इक्वल टू माइनस Z12 डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs इंटू I2। तो इसको इक्वेशन 5 नाम रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 से I1 का वैल्यू ऑब्टेन हुआ है उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करने का मतलब क्योंकि देखिए हमें पता करना है V2 और I2 के बीच में रिलेशन। तो हमारा जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में 3 टर्म्स हैं V2, I1 और I2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर I1 के जगह जो I2 के टर्म में एक्सप्रेशन आया है उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो मिलेगा V2 इक्वल टू माइनस Z21 इंटू Z12 डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs इंटू I2 प्लस Z22 इंटू I2। तो यहाँ से I2 को अगर हम कॉमन ले लें तो डायरेक्टली और उस I2 को LHS साइड में ले आएंगे तो आएगा V2 डिवाइडेड बाय I2, और यही वैल्यू होगा थेवेनिन्स इम्पीडेंस का। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू Z22 माइनस Z21 इंटू Z12 डिवाइडेड बाय Z11 प्लस Zs। तो हमने जो 2 पोर्ट नेटवर्क दिया गया था इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिए, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट किए और थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिए। तो इस क्वेश्चंस का ये सारे स्टेप्स को याद रखिएगा, ये सॉल्व करना बहुत आसान है। बस आपको कुछ स्टेप्स वहां पर जो कंडीशंस हैं सारे कंडीशंस को पुट करके डिफरेंट इक्वेशंस लिखते जाने हैं और वहां से आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Next, we have this question. This question was asked in GATE 2002 in electronics engineering paper. तो इसमें क्या दिया गया है, बेसिकली a RLC parallel circuit is given here. We have to find an
it is written that the driving point impedance ZS is equal to 0.2s divided by s square plus 0.1s plus 2. We have to find the value of the components, that means R, L और C का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम लोग क्या स्टेप लेंगे? हमें जब पता है कि जब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमें पता है जब पैरेलल सर्किट दिया होता है उस पैरेलल सर्किट में हम लोग सबसे पहले एडमिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एडमिटेंस क्या होता है? तीनों एडमिटेंस का सम हो जाता है। तो हम लोग लिखें YS इक्वल टू R का एडमिटेंस 1/R, C कैपेसिटर का एडमिटेंस CS और इंडक्टर का एडमिटेंस 1/LS। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो हमें मिल रहा है YS इक्वल टू LS प्लस RLC S स्क्वायर प्लस R डिवाइडेड बाय LRS। तो यहाँ से ZS लिखें तो इट विल बी इक्वल टू 1/YS। तो ये मिल रहा है हमें LR इंटू S डिवाइडेड बाय RLC S स्क्वायर प्लस LS प्लस R। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हमें अब इस जो एक्सप्रेशन मिला है इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखें कि इस एक्सप्रेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर सकें, इसके सारे टर्म्स के साथ कंपेयर कर सकें। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखते हैं इसके टर्म में एस स्क्वायर लिखा गया है डिनोमिनेटर में, एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट आर एल इंटू सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में RLC से डिवाइड कर देंगे। व्हेन वी डिवाइड बाय RLC हम लोगों को मिलेगा ZS इक्वल टू S डिवाइडेड बाय C एंड डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस S बाय RC प्लस 1/LC। तो ये इक्वेशन 1 है। और जो दूसरा इक्वेशन हमारा पास जो ZS दिया गया था उस ZS की इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें इसके टर्म्स को कंपैरिजन करना है और आप देखिएगा कि जब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे सारे टर्म्स को तो ऑटोमेटिकली हमें एक इन तीनों का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग पहले न्यूमरेटर टर्म को देखते हैं। न्यूमरेटर टर्म में S डिवाइडेड बाय C है और यहाँ पर 0.2s है। तो इसका मतलब 1/C इज इक्वल टू 0.2। तो 1/C इज इक्वल टू 0.2, इसका मतलब C का वैल्यू कितना है? 5 फैराड है। तो चलिए C का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिनोमिनेटर टर्म का S का कोफिशिएंट क्या है? 1/RC है। तो C का वैल्यू हमें पता चल चुका है, अब हमें R का वैल्यू पता करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/RC विल बी इक्वल टू 0.1, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में S का कोफिशिएंट 0.1 है। तो हम लोग लिखेंगे 1/RC इक्वल टू 0.1, फ्रॉम हियर R इंटू C विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें मिल रहा है R का वैल्यू 2 ओम। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंडक्टर वैल्यू L। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसका इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 1/LC और इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है 1/LC इज इक्वल टू 2, फ्रॉम हियर LC इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम हियर L विल बी इक्वल टू 1/2C एंड द वैल्यू ऑफ C इज 5 फैराड। सो इट विल बी L इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 हेनरी। तो हमें मिल चुका है R इक्वल टू 2 ओम, L इक्वल टू 0.1 हेनरी एंड C इक्वल टू 5 फैराड। तो ये गेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में और हम इसका सॉल्यूशन इसे हम सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट 2010 में पूछा गया था। इसमें हमें इस नेटवर्क का शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक नेटवर्क दिया गया है, इसके तीनों रेजिस्टेंस दिए गए हैं एंड दे आर आस्किंग अस शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। तो शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स मींस दे आर आस्किंग वाई पैरामीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक पाई नेटवर्क इसे कह सकते हैं, पाई नेटवर्क जिसमें कि तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है। तो हमें पाई नेटवर्क जब दिया गया है तो हमें क्या स्टेप करना होता है, सबसे पहले उसे हम सारे इम्पीडेंसेस को एडमिटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग जो 0.5 ओम था उसका एडमिटेंस हो जाएगा 1/0.5, दैट मीन्स 2 पर ओम। तो इन तीनों का इम्पीडेंस बराबर और तीनों का एडमिटेंस हो जाएगा 2 पर ओम हो जा रहा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं Y1, Y2 और Y3 से। तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे चारों Y पैरामीटर्स का वैल्यू। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब Y11 लिखे थे तो Y पैरामीटर का मैट्रिक्स याद करिए, Y11 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। तो 2 + 2 4 पर ओम हो जाएगा। Y12 और Y21 ये दोनों बराबर होता है और ये जो सीरीज एडमिटेंस होता है, सीरीज एडमिटेंस के
निगेटिव साइन के साथ लिखना होता है, यानी -I2 तो -2 हो जाएगा, और y22 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y3 तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से y पैरामीटर मैट्रिक्स बहुत आसानी से लिख रहे हैं, 4 - 2 4 पर ओम। तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो गेट में पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन ए 2-पोर्ट नेटवर्क। ये क्वेश्चन हमें गेट 2011 में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी देखते हैं 2-पोर्ट नेटवर्क N दिया गया है, उसका टर्मिनल वोल्टेज V1 V2 रखा गया है, करंट I1 और I2 है हम लोगों। और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अब यहाँ पर इस नेटवर्क के साथ एक रेजिस्टेंस को शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस, यानी एक 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, और इनपुट साइड में एक बैटरी 100 वोल्ट का कनेक्ट किया गया है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है 25 ओम का। तो हमें क्या दिया गया है, वाई मैट्रिक्स फॉर द नेटवर्क N इज, नेटवर्क N के लिए वाई मैट्रिक्स ये दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज गेन V2 by V1, वी हैव टू फाइंड V2 by V1 का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको अगर कोई भी पैरामीटर दिया जाता है तो उस पैरामीटर का आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा I1 विल बी इक्वल टू 0.1 V1 माइनस 0.01 V2 एंड I2 इक्वल टू 0.01 V1 प्लस 0.1 इंटू V2। तो ये दोनों इक्वेशन हम लिख दिए। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें V1 को, तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 वोल्ट का एक बैटरी है और इस 25 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगा वोल्टेज का 25 इंटू I1। सो वी कैन राइट V1 इक्वल टू 100 माइनस 25 I1। तो हमने लिख दिया V1 इक्वल टू 100 माइनस 25 I1। अब हम लोग V2 के बारे में देखें। तो यहाँ पर देखिए एक V2 बैटरी है, V2 पोटेंशियल है नेटवर्क का, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस V2 और रेजिस्टेंस के बीच में और कोई एलिमेंट नहीं है, यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल V2 वहां भी अपेयर होगा। अब हमें इस V2 को I2 के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम I2 के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए I2 का डायरेक्शन अगर इन कर रहा होता, 100 ओम रेजिस्टेंस के तरफ एंटर कर रहा होगा अगर I2 करंट होता, तो सिंपली लिख सकते थे V2 इक्वल टू 100 इंटू I2, क्योंकि वहां पर प्लस ऊपर आता ड्रॉप, माइनस नीचे रहता। लेकिन यहाँ पर I2 करंट 101 ओम के रेजिस्टेंस से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो ड्रॉप दिख रहा है ये ड्रॉप नीचे के तरफ पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ निगेटिव होगा। लेकिन V2 का डायरेक्शन दिया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है। तो यानी हम लोग यहाँ पर जो V2 लिखेंगे वो V2 यहाँ पर -100 इंटू I2 लिखना पड़ेगा, ना कि 100 I2 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान देना है कि V2 विल बी रिटन एज -100 I2। तो यहाँ से हम लोग I2 अगर लिखें तो ये होगा -V2 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज -0.01 V2। तो अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 में तीन चीज लिखा गया है, तीन टर्म्स है I2, V1 और V2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि I2 और V2 के बीच हमें रिलेशन मिल चुका है, I2 इज इक्वल टू -0.01 V2। तो हम लोग इसी रिलेशन को यहाँ पुट कर देंगे, दैट मीन्स विल पुट V2 इक्वल टू -100 I2 इन इक्वेशन 2, यानी हम लोग I2 के जगह पुट करेंगे -0.01 V2। तो हम लोग इसे यहाँ पुट करेंगे -0.01 V2 प्लस इट विल बी इक्वल टू 0.01 V1 प्लस 0.1 V2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0.01 V1 प्लस 0.11 V2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी गेट V1 equal to -100 V2. So it is from here we get V2 by V1 it is equal to -1 by 11. V2 by V1 equal to -1 by 11, यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, हम लोग इसमें बस आपको ध्यान रखना था यहाँ पर कि V2 को के जगह जो V2 की वैल्यू लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको करंट का डायरेक्शन देखना था I2, और लेफ्ट साइड में जो V1 लिखना था वहाँ पर V1 को हम लोग 100 वोल्ट बैटरी के टर्म में लिखे थे।